अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अतीकुर रहमान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान से रखे। तो आज हमारा एक टॉपिक है, क्वेश्चन किया गया है कि पेशेंट ने कहा कि भी मेरे दो ऊपर वाले दांत टेढ़े हैं, तो क्या ब्रेसेस लग सकती है या कोई और तरीका है कि भी दांत मेरे सही हो जाएं, उनकी स्माइल अच्छी हो जाए, जो टेढ़ापन है वो भी ठीक हो जाए। इस पे बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट के दांत जो टेढ़े हैं, यानी एक कनाइन दांत बाहर की तरफ है और दूसरा इंसीजर में ही है, दूसरा सेंट्रल है, वो अंदर की तरफ है और टेढ़ा है, मूवमेंट का मूव हो चुका है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आपकी ब्रेसेस जो है ना वो पूरी लगेगी। इसकी तीन तरह की ब्रेसेस लग सकती है। एक तो आप आर्थो ब्रेसेस होती है, एक सिर्फ वायर वाली, वो लगवा सकते हैं अगर अफोर्ड नहीं पेशेंट कर रहा। तो उससे ये है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 2 साल या 2.5 साल का ट्रीटमेंट होगा। उससे दांत जो अंदर की तरफ है वो भी बाहर आ जाएगा, जो बाहर कनाइन है वो अंदर चला जाएगा। ये कर सकते। दूसरा आपके पास है फिक्स ब्रेसेस। वो होता है ब्रैकेट के साथ लगती है, उसके ऊपर लोगेचर लगाती हैं, पावर चेन वगैरह लगाती हैं, काफ़ी सारा मटेरियल होता है जो ब्रेसेस के दौरान उसके ऊपर लगाया भी जाता है, उतारा भी जाता है। काफ़ी विजिट हो जाते हैं, 25-30 विजिट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा डबल भी हो सकता है। वो मूवमेंट डॉक्टर ही डिसाइड करेगा इसकी विजिट कितनी है। हर मंथ के बाद भी हो सकता है, 15 दिन के बाद भी हो सकता है, 20 दिन के बाद भी हो सकता है। मूवमेंट का ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। उसके साथ ये होगा कि जो फिक्स ब्रेसेस के साथ आप हल्का फुल्का खाना भी खा सकते, उसको वॉश करना पड़ता है। उसके जो मुंह के अंदर हल्के फुल्के जख्म भी आ सकते हैं। वायर जो होती है, जब दांत पीछे की तरफ जाते हैं, हल्की सी वायर बाहर की तरफ आती है, उसकी कटिंग साथ साथ चलती रहती है या तब्दील करनी पड़ती है। ये 2 तरह की ब्रेसेस होगी। तीसरी है अलाइनर। अलाइनर के साथ ये होता है कि मुंह के अंदर किसी किस्म का स्किन के ऊपर, चेस्ट के अंदर, लिप के बैक पे किसी किस्म का जख्म नहीं आता। वो बहुत सॉफ्ट होता है और एक बहुत कॉमन हो चुका है और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। ये फिक्स नहीं, अगर आप किसी गैदरिंग में जाना चाहते हैं, फंक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप उसको उतार के अपने हैंड बैग या किसी जगह पे रख के फंक्शन दो, वो एक मीटिंग वगैरह जो भी अटेंड करके दोबारा वापस आके वो धो के साफ करके क्लीन करके दोबारा लगा सकते हैं। इसके ये फ़ायदे हैं और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। हर मंथ बाद ये चेंज होगा, हर मंथ बाद। इसका एक और हमारे पास है, पेशेंटों ने काफ़ी क्वेश्चन भी किए हैं कि जो एक अलाइनर लगाते हैं ये एक ही लगा रहता है, परमानेंट वही होता है, बार बार उतारना, बार बार लगाना? ऐसी बात नहीं है। क्या है कि हर मंथ जो एक अलाइनर लगा दिया, महीने के बाद, एक मंथ बाद वो अलाइनर आपका बेकार हो गया, दोबारा दूसरे महीने का लगेगा। दूसरे विजिट में जो बुलाया जाएगा, दूसरे विजिट में दूसरा लगाया जाएगा, तीसरे विजिट में तीसरा लगाया जाएगा। इसी तरह 35, 40, 45 ये एक अलाइनर होते हैं। एक बॉक्स होता है, उसके अंदर रखे होते हैं तरतीब से। ये पहला है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये 10वां, 20वां, इस तरीके से डिटेल एक तरतीब होती है। पहले आपने लगवाया पहले मंथ में, वो उतार के वेस्ट हो गया, दूसरा लगा दिया जाएगा। पहले का जो करैक्टर है, जो उसकी वर्किंग है, वो पूरी हो चुकी है, वो 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, उसकी वर्किंग पूरी होने के बाद वो उतार के वेस्ट कर दो। दूसरा जो है दूसरे विजिट पे लगेगा, वो अपने मूवमेंट जो उसकी वर्किंग है वो महीने में जितनी भी कंप्लीट होती है वो भी उतार के साइड पे तीसरे विजिट पे, फिर इस तरह तरतीब से आपके अलाइनर यूज होंगे। इसीलिए ये आपका कॉस्टली है थोड़ा सा। जो फिक्स ब्रेसेस होती है वो फिक्स एक जगह पे लगी रहती है, वो आप बात करेंगे, मीटिंग पे जाएंगे, गैदरिंग में बैठेंगे, बात करेंगे, स्माइल करेंगे, वो नज़र आती रहती है। ये जल्दी जो अलाइनर है फेल नहीं होता दूर से। अगर आपने फीलिंग भी ख़त्म करनी है तो फिर वो अलाइनर उतार के
हैंडबैग में या किसी जगह में रख लो, बॉक्स बना लें या डबिया बना लें, उसमें रख के सेव कर लें। जब दोबारा आपने मीटिंग वगैरह अटेंड करके वापस आना है तो फिर दोबारा उसको वॉश करके क्लीन करके दोबारा मुंह के अंदर एडजस्ट कर सकती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये फ़ायदे हैं अलाइनर के। और इसकी लुक स्माइल बहुत अच्छी होती है और इसकी जो दांत की जो खराबियां हैं वो भी नहीं आती। फिक्स ब्रेसर के एक और बड़ा मसला है कि अगर वो लगा दी गई है तो उसके ऊपर वॉश करना, बुर्श करना, स्पेशल बुर्श होता है वो लगाना पड़ता है। उसमें बाज़ औक़ात जो स्टोन होता है या ब्रैकेट होती है वो उतर गई तो दोबारा से डॉक्टर के पास जाके लगवाना पड़ता है। तो अलाइनर का ये सीन नहीं है, वो उतार लो लगा लो, उसका कोई मसला नहीं। अगर आपने ब्रशिंग करनी है या मसवाक करना है तो आपने वो उतार के रख लें, अच्छी तरह अपने दांतों की सफाई करके दोबारा लगा सकते हैं। ये थे 3 किस्म का ब्रेसेस। तो आप इसमें कौन सा लगवाना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी आपने और दोस्तों को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने दांतों की हिफाजत रखें। अल्लाह हाफिज़।